तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का 8वां या फिर 9वां महीना शुरू हो जाता है तो आपकी बॉडी जो होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है डिलीवरी के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपका 8वां महीना लगा होता है तो आपको फॉल्स पेन शुरू होने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको डिलीवरी के जैसा ही दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा होता है। तो जब आपको 9वां महीना भी लग जाता है तब भी आपके फॉल्स पेन आते रहते हैं। आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद ये दर्द होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपको एक एक दो दो दिन बाद ये दर्द, और ऐसा भी हो जाता है कि कई बार दिन में भी दो दो तीन तीन बार ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये फॉल्स पेन है या फिर असली डिलीवरी का पेन है। तो इसको आपको पहचानना कैसे होगा, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप फॉल्स पेन को और असली लेबर पेन को कैसे पहचान पाएंगे। कैसे आप अपनी बॉडी में दिखे कुछ बदलावों से ये समझ पाएंगे कि ये आपकी डिलीवरी का समय है या फिर नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो आपको आपके शरीर में दिखाई देता है वो ये होता है कि अगर आपका 8वां महीना ख़त्म होने वाला है और 9वां महीना शुरू हो चुका है, या फिर आपका 9वां महीना ख़त्म होने वाला है, तब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पेट में बार बार दर्द हो रहा है, आपको मरोड़ ऐंठन जैसी समस्या दिखाई दे रही है, तो ये इस बात का इशारा होता है कि आपकी डिलीवरी में बहुत ही कम समय बाकी है। लेकिन पेट में मरोड़ असली है या फिर नकली है, ये कैसे पहचान पाएंगे आप? क्योंकि हो सकता है कि आपका फॉल्स पेन हो। तो आप फॉल्स पेन को कैसे पहचानोगे? फॉल्स पेन की पहचान ये होती है कि अगर आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, आपको मरोड़ जैसा महसूस हो रहा है, या फिर आपको ऐंठन हो रहा है, आपका पेट बिल्कुल कड़क हो जाता है, तो ऐसा होने पर अगर आप थोड़ी देर उठ लेते हैं या फिर चल फिरते हैं या फिर पानी पी लेते हैं, उसके बाद ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, दर्द ऐंठन बिल्कुल नहीं रहती, और ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है, आपको काफ़ी दिनों तक इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये आपका फॉल्स पेन था। इसमें आपको हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि असली लेबर पेन की क्या पहचान होती है। आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये दर्द आपका असली लेबर पेन है, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अगर आपके पेट में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, पेट के साथ साथ आपकी कमर में भी दर्द होता है, और ये दर्द जो होता है वो आपको 1 मिनट तक लगातार बने रहता है, और उसके बाद 4-5 मिनट बाद बार बार आपको होता है। हर 5-6 मिनट बाद आपको फिर से दर्द शुरू हो जाता है, और आपको उठने बैठने पर या फिर चलने फिरने से भी आपको ये दर्द ठीक नहीं हो रहा है। आप कुछ खा पी लेती हैं तो भी ये दर्द ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये असली लेबर पेन है। अब आपको हॉस्पिटल के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो डिलीवरी का अगला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि अगर आपको पेट दर्द के साथ साथ हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी दिखाई देती है, या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता फिर भी आपको ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि ये अब आपकी डिलीवरी का समय आ चुका है। क्योंकि 8वें-9वें महीने में ब्लीडिंग होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का ही एक लक्षण होता है। तो अगर आपको 8वें या फिर 9वें महीने में हल्की फुल्की भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में आपको एक बार अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कि ये आपकी डिलीवरी का टाइम हो चुका हो। तो अगला जो लक्षण होता है लेबर का वो ये होता है कि अगर आपके बच्चे ने हलचल करना बहुत कम कर दिया है, अचानक से आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह हलचल कर रहा था, बिल्कुल सही नॉर्मल तरीके से हलचल कर रहा था जैसे कि वो पिछले कुछ महीनों से करता आ रहा है, लेकिन अचानक से 8वें या फिर 9वें महीने में अगर उसकी एकदम से हलचल कम हो जाए, लगातार 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, तो इसका भी यही मतलब होता है कि हो सकता है आपकी डिलीवरी होने वाली। क्योंकि ये एक अच्छा लक्षण नहीं माना जाता, आपका बच्चा हो सकता है अंदर किसी समस्या से जूझ रहा हो। तो ये ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका बच्चा बिल्कुल हलचल करना बंद कर दे रहा है, तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए। तो सबसे मेन जो लक्षण होता है डिलीवरी का वो ये होता है कि अगर आपकी पानी की थैली फट गई है, या फिर आपको लगातार पानी निकले जा रहा है, वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, तो ये एक मेन लक्षण माना जाता है डिलीवरी का। क्योंकि अगर आपकी पानी की थैली फट जाती है तो इसके बाद तो घर पर वेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके बाद अगर आप घर पर रहेंगे तो आपके बच्चे को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही है तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको वेट करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं माना जाता। हो सकता है कि ये जो वाटर लीकेज होती है वो धीरे धीरे, वो किसी को
थोड़ा थोड़ा होता है और किसी को एकदम से सारा वाटर लीक हो जाता है। तो अगर आपके वाटर बैग फट चुका है, आपकी पानी की थैली फट चुकी है, तो ऐसे में आपको घर पर बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए।